और जिनको आज मैं बुलाने वाला हूँ वो पहले जॉब किया करते थे और फार्मास्यूटिकल में, फिर अब उन्होंने आज की तारीख में वो एक अपना बिजनेस चलाते हैं। इस बिजनेस के साथ भी वो इस बिजनेस को भी पार्ट टाइम में ही उतनी ही सफलता फार्मास्यूटिकल बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है जी। तो ज्यादा समय न लेते हुए वो है सिद्धार्थ तिवारी जी, जो कि उन्नाव से हैं, कानपुर के पास से। आपको ज्यादा समय न लेते हुए उनको मैं वेलकम करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। थैंक यू Over to सिद्धार्थ तिवारी। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू फॉर अ वार्म वेलकम। जस्ट अ मिनट। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सिद्धार्थ तिवारी है। मैं यूपी में जो कानपुर शहर है उससे बिलोंग करता हूँ। और जब मैंने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन खत्म की, उसके बाद मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में, मल्टीनेशनल में जॉब से अपने करियर की शुरुआत की। और उस जॉब में बहुत अच्छा कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी लगता था कहीं ना कुछ मिसिंग है। तो जब उस जॉब में देखते थे कि हम लोग जॉब करते थे, एक सर्टेन अमाउंट हर महीने मिलता था, लेकिन जो हमारे एसोसिएट्स होते थे, जो हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन में लगता था कि ये लोग ज्यादा सफल हैं क्योंकि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो एक सबकॉन्शियस माइंड, उस वक्त जानते ही नहीं थे क्या होता है, लेकिन दिमाग में एक विचार आया, लगा कि नहीं कुछ और करना चाहिए। तो वहां से जॉब से रिजाइन करने के बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की शुरुआत की, और आज उस जॉब को रिजाइन करने के बाद एक मैं कंपनी को रन कर रहा हूं। लेकिन जब इस कंपनी को रन कर रहा था उस वक्त हमको हेल्थ का चैलेंज आया, और उस वक्त लगा कि इस बिजनेस को मैं कैसे देख पाऊंगा। लेकिन तभी ईश्वर की कृपा हुई, हमको जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आज मैं आपसे शेयर करना जा रहा हूं, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। लगता था कि ये बिजनेस शायद मेरे लिए नहीं है, लेकिन इसकी जो मीटिंग होती थी, ईश्वर की कृपा थी, उसको अटेंड करते रहे, और उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद जो लाइफ का विजन था वो क्लियर होता चला गया, और लगा कि वाकई में ये इतना अद्भुत बिजनेस है, इतना बढ़िया बिजनेस है, इसको अपने बिजनेस के साथ साथ करना चाहिए। क्योंकि इस बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी थी, क्या इस बिजनेस के फीचर्स हैं, कैसे ये हमारे लिए काम किया और कैसे आप लोग के लिए काम करेगा, ये आपको देखना है। जितने भी नए लोग आज इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से देखें। अगर कोई भी उनका डाउट है, कोई भी उनको चीज समझ में नहीं आई है, जिसने उनको इनवाइट किया है आज के इस प्रेजेंटेशन में, उनके साथ जरूर बैठे और फिर से इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखें। क्योंकि जब पहली बार हमने भी इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा था तो सारी चीजें हमारे दिमाग में भी क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन इसी चीज को बार बार देखते हुए पता चला कि ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है और बहुत अद्भुत बिजनेस है। तो फ्रेंड्स, मैं इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में आपके से डिस्कस करूंगा, और ईश्वर से आज हमारी प्रार्थना है कि हमारे द्वारा जो भी शब्द निकले इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में, वो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए और आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकें। ये जो बिजनेस है, ये 21 शताब्दी का बिजनेस है, 21st सेंचुरी का। और आज की तारीख में अगर आप देखिए, जो हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति से ड्रीम्स के बारे में, तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है। उसको लगता है कि हमने अपनी क्वालिफिकेशन खत्म करी, उसको बाद एक अच्छा सा जॉब ले लिया या उसका बिजनेस करने लगे, लेकिन आज ड्रीम्स की बात क्यों है? लेकिन इस बिजनेस की बात हम बात करते हैं तो ये बात ही ड्रीम्स की है। अगर आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके बाद भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ रह गया है, अगर कोई ऐसा सपना था जिस सपने को देख के आपने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, आपने बिजनेस की शुरुआत की थी, वो ना कहीं मिसिंग है, तो ये राइट अपॉर्चुनिटी है। ये एक बिजनेस प्लान है जो आपको आपके सपने तक पहुंचा सकता है। अगर आपका एटीट्यूड राइट है और आपका माइंडसेट राइट है, और आप हमेशा प्रेयर करते हैं अपने सक्सेस के लिए,
हमेशा प्रेयर करते हैं भगवान से कि आपको सफलता प्राप्त हो, उसके लिए आप प्रिपरेशन करने को तैयार हैं और प्लानिंग करने के लिए तैयार हैं। और आपको जो परफॉर्मेंस चाहिए, जिस ड्रीम को आप फुलफिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप लगातार काम कर सकते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ काम कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज कि उसके लिए एक जो मेंटरशिप है, उसके अंडर में आप रहने के लिए तैयार है, सक्सेसफुल लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार है, तो आप भी अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आज की तारीख में जो किसी व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत जरूरत है, वही आज लोगों का ड्रीम बन चुका है। आज आप जिस मकान में रह रहे हैं वो बहुत अच्छा मकान है, लेकिन आपको चाहिए अपना ड्रीम हाउस। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो हो सकता है कि बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन आपको लगता है कि इससे भी बेस्ट स्कूल में हम अगर उसको पढ़ा पाए तो बहुत अच्छा है। आपको अनलिमिटेड मनी चाहिए। जो मनी आज आप प्राप्त कर रहे हैं उससे आपको लगता है कि हम अपनी लाइफ तो जी रहे हैं, लेकिन उसमें स्टाइल नहीं जी पा रहे हैं। आपको लगता है कि हम अपने फैमिली के साथ ज्यादा समय बिता पाएं, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर केयर कर पाएं, दूसरों की हेल्प कर पाएं। देश विदेश आज जो प्रकृति ने इतनी अद्भुत चीजें बनाई हैं, इतनी सारी चीजें, उसको हम देख पाएं, देश विदेश की चीजों को देख पाएं। और सबसे बड़ी चीज कहते हैं, सबसे बड़ा सुख है कि हम अपनी हेल्थ को अच्छे रखने के लिए क्या कर पाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर आप देखिए तो इन सब चीजों के लिए हमको जरूरत है मनी की, हमको जरूरत है उसके साथ क्वालिटी टाइम की, और हमको जरूरत है उसके साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप लेकिन आप ट्रेडिशनल वे में देखें तो मनी और टाइम का जो कॉम्बिनेशन है वो नॉर्मली बाहर की दुनिया में मिल नहीं पाता है। अगर किसी के पास मनी है तो उसको मनी को प्राप्त करने के लिए वो इतना ज्यादा बिजी है, उसके पास टाइम नहीं रह गया है। अगर किसी के पास टाइम है तो आप देखिए उसके पास पैसा नहीं है ना। और अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें तो इस बिजनेस में आने के बाद ही हमको मालूम चला कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है। अगर आपके पास इतना पैसा रेगुलर वे में आ रहा है कि आप कुछ करें ना करें, इसके बावजूद भी आपकी लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन ना आ जाए। लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि मनी टाइम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो बाहर किसी भी जॉब में या किसी भी बिजनेस में मिलता नहीं है ना। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक ये ऐसा बिजनेस प्लान है जो ये सारी चीजें आपको दे सकता है। अगर आप देखें तो ये एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जो बहुत सिंपल है, लॉजिकल भी है, लीगल है और एथिकल बिजनेस है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड है। और ये ऑफर करता है आपको मन की जो आप अपने विचारों में ला सकते हैं, जितना आप चाहते हैं वो मनी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ की केयर कर सकते हैं, वर्क टू कर सकते हैं, आपके पास इतना समय होगा। यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से लाइफ में कहते हैं कि पीसेस ऑफ माइंड नहीं रहता है, बल्कि पीस ऑफ माइंड आ जाता है। और आप आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए एक लिगेसी क्रिएट कर सकते हैं। यानी जिस लाइफ स्टाइल को आप जी रहे हैं वो पास ऑन कर सकते हैं। जरा सोच के देखिए, आज आपके पास हो सकता है एक गवर्नमेंट जॉब हो, या आपके पास हो सकता है एक बहुत बढ़िया मल्टीनेशनल में जॉब हो। क्या अपनी जॉब को आप अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हो? तो इसका आंसर है नो। लेकिन यहां पे ये अपॉर्चुनिटी, ये को बिल्डअप करके एक लिगेसी क्रिएट करके आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन कर सकते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि इनकम की साइज को कैसे बड़ा करें सर, लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम इज मनी। आप लोगों ने बहुत बार बुक्स में देखा होगा, आपने कई जगहों पर लिखा देखा होगा कि टाइम इज मनी, लेकिन इस जो बिजनेस में आने के पहले हमको भी इसका मतलब समझ में नहीं आया था। लेकिन इस बिजनेस में आया तो मालूम चला कि इनकम का जो फार्मूला होता है वो होता है रेट इनटू टाइम। तो अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो आदर या तो आप अपना रेट बढ़ा लें या टाइम बढ़ा लें। लेकिन रेट की एक लिमिटेशन होती है। अगर कोई भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है, उसने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, फिर क्या करेगा? अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहता है, उसने एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर ली, डीसीएच कर लिया, एमएस कर लिया, उसके बाद क्या करेगा? अगर कोई एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहता है, बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, यूजीसी को क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद क्या करेगा? यानी एक सर्टेन लिमिट है रेट को बढ़ाने की।
लेकिन टाइम एक ऐसी चीज है कि टाइम को हम बढ़ा सकते हैं, यानी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। अगर हमारा समय बढ़ जाएगा तो हमारे इनकम भी बढ़ जाएगी। आज चूंकि 24 घंटे ही हमारे पास है, 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है? 15 घंटे, 16 घंटे, है ना? लेकिन आप देखिए, अगर यहाँ पे अगर 16 घंटे की जगह सोच लीजिए, अगर आपके पास 1600 घंटे काम होने लगे, 16,000 घंटे काम होने लगे, 1,60,000 घंटे काम होने लगे, तो डायरेक्ट उसी रेशियो में आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। तो साइज ऑफ मनी 100% निर्भर करती है आपके टाइम पे। और टाइम का आप क्या कर सकते हैं? टाइम को आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप जॉब करते हैं, आपने 8 से 10 घंटे लगाए, उसके एवज में एक्स अमाउंट आपको मिला, है ना? आपने बिजनेस में 10 से 12 घंटे लगाए, उसके एवज में आपको एक अमाउंट मिला। और टाइम को आप परचेज कर सकते हैं। सपोज आपने बिजनेस चालू किया, उसके एवज में आपने कुछ लोगों को एम्प्लॉय रख दिया, लेकिन वहां अगर आप देखिए ये चीज एक्सपेंसिव होती है ना? अपने लिए तो प्रेशर होता ही है, साथ में आपको जो आपने एम्प्लॉय जिनको रखा है उनका टाइम पे सैलरी देना, उनका टाइम पे एक्सपेंसेस देना, एक ये बहुत बड़ा हरकुलियन टास्क है। और टाइम सबसे बड़ी चीज है, कंपाउंड किया जा सकता है, जिसको कहते हैं लिवरेज ऑफ टाइम, और ये फ्री है। ये कैसे हो सकता है, ये आपके हम डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनली आप देखिए कि बहुत रिनाउंड राइटर है रॉबर्ट ई कियोसाकी, ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी रहे हैं, और इन्होंने पूरा वर्ड है उसको 4 भागों में डिवाइड किया है। कहते हैं अगर लेफ्ट साइड को देखें तो एम्प्लॉय है, और एस से सेल्फ एम्प्लॉयड, बी से बिजनेस ओनर, और आई से इन्वेस्टर। आप देखिए एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड जो बाएं साइड पे लोग हैं, ये टाइम देते हैं, पैसा आता है, टाइम दे थोड़ा ज्यादा देते हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा आता है। लेकिन जिस दिन टाइम देना बंद कर देंगे उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। आप देखिए कोई बहुत रनिंग शॉप है, अगर वो उस दिन अपनी शॉप नहीं खोलेगा, क्या उसके पास पैसा आएगा? जो भी लोग जॉब में हैं, आप सोच के देखिए, अगर एक हफ्ता अगर आप जॉब में जा जाओ, 1 महीना जा जाओ, 2 महीना रह जाओ, उसके बाद क्या आपको सैलरी मिलेगी? लेकिन यहां पर राइट साइड में जो लोग हैं वो एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं और एक सिस्टम के तहत पैसा बना सकते हैं। लेकिन जो लोग जॉब में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, जब हमने इस बिजनेस मॉडल को देखा तो हमने ये पाया कि हम कहते थे हम बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, हमने कंपनी स्टार्ट की है, तो वहां पे हमने देखा कि हम तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। बिजनेसमैन की उन्होंने परिभाषा बताई कि जो व्यक्ति जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 500 लोग हैं, वो किसी अच्छे या बुरे कारण से अगर 1 साल तक अपने बिजनेस में प्रेजेंट नहीं रहता है, उसके बावजूद भी उसके अगर बिजनेस में ग्रोथ होती है, तो दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस, है ना? और इन्वेस्टर कौन होते हैं? यानी जो पैसे से पैसा बनाते हैं। आपने देखा होगा आपके शहर में एक बहुत बड़ा मॉल होगा, उस मॉल का जो इन्वेस्टमेंट है किसी और ने किया होगा, उसका ओनर कोई और होगा। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जो वहां का मेन इंचार्ज डॉक्टर है वो कोई और है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट किसी बाकी का है। बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, लोग वहां पे काम कर रहे हैं, वो पैसे से पैसा बनाते हैं, है ना? तो यहां पे गुड न्यूज है लोगों के लिए कि जो लोग एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड से यानी बाएं साइड से अपने को दाएं साइड पे ले जा सकते हैं, है ना? आप देखो कि बाएं साइड में 90% समाज है, लेकिन वो 10% पैसा है, और दाएं साइड में 10% लोग हैं, लेकिन उनके पास टोटल वर्ल्ड का 90% पैसा है ना? अगर आप इसको ऐसे समझिए कि 10 रसगुल्ले हैं और 90 लोग खाने वाले हैं, तो आप देखिए कितना ज्यादा स्ट्रगल है ना? और जहां पे क्या है कि 90 रसगुल्ले हैं, 10 लोग खाने वाले हैं, तो कितने आराम से, कितना एंजॉय करते हुए वो उस चीज को उपभोग करेंगे, है ना? और ये बिजनेस कॉन्सेप्ट जैसा कि बताया 21st सेंचुरी का है, कॉन्सेप्ट है ये फ्रेंचाइजी का, और यहां पे लिवरेजिंग का। सिंगल फ्रेंचाइजी अगर आप देखिए, यहां पे उदाहरण दिया गया है जैसे मैकडोनल्ड्स का। मैकडोनल्ड्स ने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उनकी सिंपल रेसिपी थी फ्रेंच फ्राइज और बर्गर। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये जो हमारा मॉडल है इसको हम बनाना जानते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये फ्रेंचाइजी हम किसी दूसरे को दे दें जो काम हम जानते हैं, तो इससे हम पैसा बना सकते हैं। तो आज की तारीख में आप देखिए कि मैकडोनल्ड के 1000 फ्रेंचाइजी हैं, अगर वो 10 घंटे भी खुलती है तो उनके लिए 10,000 घंटे काम होता है। लेकिन 60% जो ग्लोबल बिजनेस है, चाहे आप देख लीजिए बाटा को, मैकडोनल्ड्स को, हल्दीराम को, नाइक को या डीपीएस स्कूल को, वो इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। लेकिन उसमें एक
खामी थी, यानी जिसने फ्रेंचाइजी दी उसके बाद तो मनी, टाइम और सिक्योरिटी का पैकेज आ गया, लेकिन जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली उनके संग वही मुश्किल थी। अगर वो काम करते थे तो पैसा आता था, यानी अपनी शटर खोलते थे तो पैसा आता था, लेकिन शटर नहीं खोलते थे तो पैसा नहीं आता था। दूसरी, इनके पास सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि हर किसी व्यक्ति के पास इतना कैपिटल नहीं होता है कि वो फ्रेंचाइजी किसी बड़े बिजनेसमैन की ले सके, है ना। तो इस अगर कॉन्सेप्ट में देखें, जो सेंटर पे बैठा हुआ है वही केवल मनी एंड टाइम और सिक्योरिटी को एंजॉय कर सकता है। लेकिन यहां पे मल्टीपल फ्रेंचाइजी आई, यानी आपके को भी ये अधिकार है किसी फ्रेंचाइजी को दे सके, और जिसको फ्रेंचाइजी दी है वो भी इसको अधिकार है वो आगे फ्रेंचाइजी को पास ऑन कर सकता है। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अगर डायरेक्ट सेलिंग का आप बेनिफिट देखें, सबसे बड़ी चीज है कि ये बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट शुरुआत हो जाती है, और इसको कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है और एम्बिशियस है स्टार्ट कर सकता है, और हर व्यक्ति इसमें फ्रेंचाइजर बन सकता है। ये पावर उसको मिल जाती है, और हर व्यक्ति को ये अधिकार है, ये उसके लिए मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि वो अनलिमिटेड मनी, टाइम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी कमा सकता है, और हर व्यक्ति लीगेसी को क्रिएट कर सकता है। पॉसिबिलिटी अगर आप देखें जो मेकिंग मनी है, तो आप इंडिविजुअल एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड को देखें, एक दिन में अगर 10 घंटे काम करते हैं तो 25 दिन में 250 घंटे और 12 महीने में 3000 घंटे। अगर लाइफ स्पैन में उन्होंने 30 साल भी काम किया तो वो 90,000 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाते, है ना। ट्रेडिशनल बिजनेस में देखिए तो अगर आपने हाई कैपिटल लगाया है तो हाई रिस्क भी होगा, और इसीलिए ये सबके लिए नहीं है। और सिंगल लेवल पे देखें, जैसा कि अभी बाटा, टाटा या मैकडोनल्ड या हल्दीराम या डीपीएस की बात की, यहाँ पे एक व्यक्ति जिसने फ्रेंचाइजी बांटी है वो उसी के पास वो अधिकार है, वही मनी, टाइम और सिक्योरिटी को एंजॉय कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि बताया, मल्टीपल फ्रेंचाइजी बिजनेस जो डायरेक्ट सेलिंग का है, इसमें अनलिमिटेड आवर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर सपोज आप इस बिजनेस में 2 घंटे देते हैं और 10,000 पर्सन अगर आपके ग्रुप में हैं और वो 2 घंटे देते हैं, सोच लीजिए आपके लिए 2 लाख घंटे काम हो रहा है ना। अगर लिमिटेड की जगह आपने अनलिमिटेड आवर्स क्रिएट कर दिए तो उस वजह से आपकी इनकम भी है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि आपको जो बेनिफिट मिलता है वो 2 लाख के घंटे का मिलता है। और जो फीचर है इस बिजनेस का अगर आप देखिए तो इस बिजनेस में ओनरशिप है। ओनरशिप का मतलब क्या हुआ कि आज ये कोट जो हम पहने हुए हैं, ये हमारा कोट है, हम किसी को दे सकते हैं। लेकिन आप सोच लीजिए जो जॉब आपका है, क्या आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, है ना। कोई बिजनेसमैन का जिसका बिजनेस है वो अपने बच्चे को बिजनेस पास ऑन कर सकता है, लेकिन क्या जॉब वाला अपने जॉब को किसी को पास ऑन कर सकता है। दूसरी चीज है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमल है, यानी आज जो आपका घरेलू खर्चा है महीने का उसके बराबर का इन्वेस्टमेंट है, और कोई ओवरहेड्स नहीं है क्योंकि ये घर से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो सफल लोग हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस में मनी, टाइम और सिक्योरिटी के पैकेज को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे लोगों का आपको एसोसिएशन मिलता है, ऐसे लोग आपके हेल्प करने को तैयार हैं अगर आप जिंदगी में कामयाब होने के लिए तैयार हैं इस बिजनेस को करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज है, ये पार्ट टाइम में है। अगर ये हमसे बोला गया होता है कि ये बिजनेस फुल टाइम है, आप इसको करिए, तो शायद इस बिजनेस के लिए हमने मना कर दिया होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, जो आपका पूरे 24 घंटे में ऐसा टाइम जो आपका वेस्ट हो जाता था, उस टाइम को सही तरीके से 1-2 घंटे लगा के फ्लेक्सिबल आवर्स पे 24 में से कोई भी 1 से 2 घंटे आप लगा के अगर इसको कर लेंगे तो आप देखें इस बिजनेस में आप कामयाब हो जाएंगे। और जैसा कि बताया कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है और एम्बिशियस है इस बिजनेस को कर सकता है, और किसी भी व्यक्ति के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे आपको सिखाने के लिए पूरी टीम है और कॉर्पोरेशन का पूरा सिस्टम है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस आइडिया है, ये है डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी एमवे कॉर्पोरेशन, जिसने इस जबरदस्त आइडिया को डिजाइन किया है। ये सिंपल आइडिया है, यहाँ पे हम खरीदारी करते हैं और प्रोडक्ट्स की और उसको शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, अगर आप यहाँ पे तैयार हैं अपनी बाइंग लोकेशन चेंज करने के लिए, यानी जहां से आप अपने घर का सामान ला रहे थे, जो सामान इस ऑर्गेनाइजेशन में आता है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार है, तो यहां पे आप पैसा बनाना शुरू कर देंगे। अगर ट्रेडिशनल मार्केट में आप देखिए तो मार्केट में पैसा है कहां पे। आप जो भी इनकम करते हैं, सपोज आप देखिए कि उस पैसे का करते क्या है, उस पैसे को आप कहां खर्च करते हो, बाजार में।
उस जिस जगह पे हम खर्च करते हैं वहीं से तो पैसा आता है ना। आप देखो बरसात का पानी जो जमीन पे गिरता है वो भी तो भाप बढ़ के ऊपर चला जाता है नहीं। जिस मार्केट में पैसा आपका जा रहा है अल्टीमेटली पैसा है तो वहां पे ही। अगर आप इस चीज को देखें, कोई व्यक्ति कोई मैन्युफैक्चर किसी भी चीज को अगर 3 से 4 रुपए में बनाता है तो हम लोग उसको 10 रुपए के खरीदते हैं, यानी 60% पैसा ये मिडिल मैन के बीच में जा रहा है, C&F एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, है ना। तो कस्टमर कोई भी चीज है जो एम्प्लॉयर है या कोई भी व्यक्ति है जो कमा रहा है वो क्या कर रहा है, मार्केट पे खर्च कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, प्रोडक्ट डायरेक्टली मूव होता है मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक, यानी यहां पे अभी तक आप कस्टमर हैं, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर से आपको सुविधा मिल गई माल लेने के लिए तो यहां पे आप बन गए प्रोज्यूमर। कस्टमर पैसा खर्च करता है और प्रोज्यूमर पैसा खर्च करके उस खर्च से पैसा कमाता है। यानी यहां पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो पैसा सपोज आप खर्च करते हैं उसका 60% पैसा आप अर्न कर सकते हैं। आप सोच लीजिए आपने 10,000 का सामान अगर मार्केट से लिया तो उस सामान की एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, 4,000, यानी 6,000 रुपए आपके कहां चले गए, मिडिल मैन के बीच में। आप उनको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, आपके जानने वाला जो होलसेलर है उसको आप आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, उसके बड़े बड़े घर देखेंगे, उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखेंगे, लेकिन आपको लगेगा आप जहां पे थे आप वहीं पे, है ना। तो यहां पे डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं, उस खरीदारी से जो हमको चीज अच्छी लगती है उसको सिस्टम से सीख के प्रमोट करते हैं, पूरा सपोर्ट रहता है टीम का, और उस टीम के सपोर्ट से हम 60% पैसे को एंजॉय करते हैं। अगर आप इस बिजनेस मॉडल को देखें तो इसके बारे में अगर आप देखें तो ये एमवे इंडिया जो है ये मैन्युफैक्चर करता है सारे प्रोडक्ट्स का। इसके वेरियस स्टोर हैं ऑल ओवर इंडिया में, होम डिलीवरी है, 30 डेज की सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं। जो भी आप सामान इस्तेमाल करें 30 दिन के अंदर उसको इस्तेमाल करने के बाद अगर आप वापस करते हैं तो कंपनी वापस दे देती है ना। तो मेंटेन करते हैं अकाउंट को आपके और डिपॉजिट करते हैं आपकी इनकम को आपके बैंक में। 1 से 30 तारीख तक जो भी बिजनेस हुआ और जो भी आपकी इनकम हुई वो अगले महीने की 1 से 7 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो यहाँ पे जिस तरह बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए आपको किसी ना किसी इंट्रोड्यूसर की जरूरत होती है, उसी तरह जो व्यक्ति पहले से इस सर्विस कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है अगर वो आपको फ्रेंचाइजी देने के लिए तैयार है ना, तो यहाँ पे आप बन जाते हैं एडीएस यानी एमवे डायरेक्ट सेलर, और आपको भी यह अधिकार मिल जाता है कि आप दूसरे को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर पीसी बनना चाहता है, उसके प्रोडक्ट्स लेना चाहता है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ले सकता है। तो एमवे जो सपोर्ट डिवीजन है ये क्या करता है, अगर हम अपनी शॉप चेंज करने के लिए तैयार हैं, यानी जो प्रोडक्ट अभी तक एमवे कॉर्पोरेशन बनाता है अगर वो हमारे घर में दूसरे मार्केट से हम लाते हैं उसको चेंज करने के लिए हम तैयार हैं। और एमवे से की ट्रेनिंग्स होती है पर डे कि कौन सा प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या गुण हैं। अगर हम इसको जान लेते हैं और उसको से सीख के अपने जो अपलाइन टीम है उससे सीख के हमको ये मालूम चलता है कि ये प्रोडक्ट कितने जबरदस्त क्वालिटी के हैं और यूज है जो इसका इकोनॉमिकल है कॉस्ट पर यूज, और प्रमोट करते हैं अपना सीख के, पहले सीखते हैं उसके बाद उसको अगर प्रमोट करते हैं। और साथ में जो मीटिंग्स है, जैसे आज डिजिटल ये मीटिंग्स हो रही है या इसके कई जगह पे फिजिकल सेमिनार्स भी होने लगे हैं, सक्सेसफुल लोगों की सीडी है या पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की जो बुक्स हैं जो रिकमेंड करते हैं हमारे अपलायंस, अगर उनकी बात को मानते हैं, ये करने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पे हम 100% सफल हो सकते हैं। अगर पहला स्टेप हम देखें तो अभी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप एमवे से परचेज करते हो, जैसे आप अभी तक अमेजोन को ऑर्डर देते थे या कहीं से आप डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज करते थे, है ना, तो आपको तो उसी तरीके से आपको यहां से परचेज करना है। अगर यहां से ऑनलाइन आप परचेज करते हो तो आपको 7 से 8% का डिस्काउंट मिल जाता है और 7 से 8% का उसी प्रोडक्ट पे कैशबैक मिल जाता है ना। उसके बाद आपको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलते हैं करीब 5% के, और इसके बाद 1 से 30 तारीख का आपका और आपकी टीम का जो भी टर्नओवर हुआ उस टर्नओवर पे आपको पैसा मिलता है। जैसे कि अगर 20,000 का टर्नओवर है तो 3%, 60,000 पे 6%, 1,20,000 पे 9%, 2,40,000 पे 12%, 4 लाख पे 15%, 7 लाख पे 18% और 10 लाख के टर्नओवर पे 21% मिलता है ना। अगर आपने अपनी 3 ऑर्गेनाइजेशन को 200 यानी 20,000 के बिजनेस पे 3 ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा दिया 3% पे, तो यहां पे आपको 25% का बीएफआई मिलता है।
और आपके 3 ऑर्गेनाइजेशन अगर 600 पीबी पे है, यानी 60,000 का बिजनेस हो रहा है अलग अलग 3 ऑर्गेनाइजेशन में, और टोटल आपकी 4,000 पीबी है, यानी आपका 4 लाख का बिजनेस हो गया, तो 15% के लेवल पे आ जाते हैं, है ना। और इसके ऊपर 6% का आपको लीडरशिप कमीशन मिलता है। बीबीआई है 30%। तो इस तरीके से ये बिजनेस में अलग अलग है। जिस ये कैलकुलेशन है, हो सकता है कि जो हम बात आपको बता रहे हैं वो आपको समझ में ना आए अभी, लेकिन जिन्होंने आपको बुलाया है, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उनके साथ आप जरूर बैठिएगा। ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप सीख जाएंगे और आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि ये इंटरनेशनल बिजनेस है, ये 100 से ज्यादा कंट्रीज में है, तो इसलिए हर जगह की करेंसी को बराबर रखने के लिए एक पॉइंट वैल्यू बना दिया गया है। एक पॉइंट वैल्यू जीएसटी लगा के करीब 100 रुपए के आसपास होता है ना। अगर आप देखो कि आपने मान लीजिए 10,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदे 100 पीबी के, है करीब 11,500 अप्रोक्सीमेटली आपने पे किए, तो यहाँ पे 8% का तो आपको रिटेल डिस्काउंट मिलेगा, है ना। 8% का रिटेल डिस्काउंट यानी करीब 340 रुपए। कैशबैक आपका आ जाएगा 680 रुपए। और कस्टमर सेल्स इंसेंटिव जो आपने तीन आपके जो कस्टमर है, अगर वहां पे उनका टर्नओवर हुआ है, तो 213 रुपए करीब मोटा मोटी आपको 1,000 से 1,200 रुपए की इनकम हो जाएगी। आपको लगेगा कि क्या 1,000 से 1,200 रुपए की इनकम के लिए इस बिजनेस में आए हैं, लेकिन सर शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है ना। तो इट इज अ बिगनिंग, ये बिगनिंग है। लेकिन अगर आप देखो तो एक 1,200 रुपए भी कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है। आप देखिए किसी की जेब से अगर 500 रुपए गिर जाते हैं, तो मोटरसाइकिल रोक के साथ वो पीछे से लेने जाता है ना। तो इतना बड़ा रोल प्ले करता है ये 1,200 रुपए भी, है ना। अगर आप सेकंड स्टेप को देखें, अगर अभी आप अकेले थे, आपके 1,200 रुपए की इनकम थी, लेकिन आपके साथ 6 परिवार और आ गए जो अपनी शॉप चेंज करने के लिए तैयार हैं। आप 100 पॉइंट वैल्यू को बिजनेस करते हैं और 6 फैमिली भी 100 पॉइंट वैल्यू का बिजनेस करती है, तो आप 6% के लेवल पे आ गए। और 6% के लेवल का मतलब यहां पे आपका टर्नओवर हो गया करीब 48,500, और आपकी इनकम करीब 5,000 रुपए के आसपास हो। आप देखिए, यानी 5,000 रुपए की इनकम, यानी 60,000 रुपए आपको एनुअल इनकम प्राप्त होती है। आप देखिए अगर 60,000 रुपए आपका साल में अगर आप बचाते हो, तो 60,000 रुपए से एक नया आप स्प्लिट एसी ले सकते हैं, एक नया प्लाज्मा का टीवी आ सकता है, एक डबल डोर का आप रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं, बच्चे की बेटर एजुकेशन हो सकती है। अगर वो हायर स्टडीज में है तो उसके लिए एक बढ़िया आप ट्यूशन कोचिंग लगा सकते हैं। अगर वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहे तो आप उसकी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। यानी सिर्फ आपने डिसीजन क्या लिया था, सिर्फ एक डिसीजन कि हम अपनी शॉप चेंज करने के लिए तैयार हैं। आज 10,000 रुपए का सामान जो हम बाहर की किसी दुकान से ला रहे थे, उस दुकान से ना लेके हम एमवे से लेने के लिए तैयार हैं। अगर थर्ड स्टेप पे चले, हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। अभी तक 607 परिवार हो गए थे, वो जो 6 फैमिली आए हैं वो भी अपने साथ 3-3 फैमिली को ले आए, यानी टोटल 24 लोग। 6 लोगों के नीचे अगर आप देखो टोटल 31 लोगों का ग्रुप हो गया। अगर हर आदमी 10,000 का बिजनेस करता है तो करीब आपका 42,000। अगर आपका जो बिजनेस है आप देखिए कि 3100 पीवी का हो गया, तो यहाँ पे अगर आप टोटल कैलकुलेशन को देखें करीब 30 से 31,000 रुपए की इनकम आ जाती है। आप सोच के देखिए कि कई लोगों की सैलरी शायद ऐसी इतनी आती होगी, यानी सैलरी के बराबर आपकी पार्ट टाइम में इनकम आ जाती है। यानी हमारा जो माइंडसेट रहता है, कभी कभी हमको लगता है जीवन में हमने जो देखा है, जो सुना है, हमें लगता है कि 8 से 10 घंटे इतनी जबरदस्त मेहनत करने के बावजूद भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है 30 से 35,000 रुपए कमाना। क्या 2 घंटे लगा के 30,000 रुपए कमा सकते हैं? फ्रेंड्स, जब हमने पहली बार बिजनेस को देखा था तो हमें भी लगा था कि क्या ये हो सकता है, लेकिन वाकई ये हम आपको बिलीव दिला सकते हैं। और आप अभी ऐसे लोगों से मिलोगे जो इतनी या इससे ज्यादा इनकम को प्राप्त करते हैं। अगर आप फोर्थ स्टेप को देखें, अगर जो 3-3 लोग आए हैं वो भी अपने 24 लोग हैं, 3-3 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, टोटल करीब 103 लोगों की टीम हो जाती है। और यहाँ पे करीब 10,300 पीवी का बिजनेस होने लगता है। और यहाँ पे आपकी इनकम, सब लोग जिसने जितना बिजनेस किया है उनको उतने टर्नओवर का बेनिफिट मिलके आपका जो बेनिफिट है करीब 1,65,000 रुपए के। 1,65,000 आप सोच के देखिए, अगर किसी कंपनी का जनरल मैनेजर होगा तो शायद उसकी भी इतनी सैलरी नहीं होगी, है ना। अगर सैलरी होगी भी तो आज का टीडीएस इतना कट जाता है कि टीडीएस कटने के बाद उसकी सैलरी बहुत कम बचती है।
हम जब बात करते हैं लोगों को 20 लाख का पैकेज मिल रहा है, 30 लाख का पैकेज मिल रहा है, पैकेज तो मिल रहा है ना, लेकिन कर कुटा के हाथ में कितना आता है ना। तो ये इनकम जो आपकी है आफ्टर टैक्स डिडक्शन, आपकी ये इनकम आती है ना। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि भाई अभी इतने साल हो गए हैं बिजनेस को आए हुए, जो हमसे पहले हैं वो ज्यादा उनका बेनिफिट है, उनका वो ज्यादा तेजी से आगे ग्रो हो सकते हैं। हम तो में अगर आज अपॉर्चुनिटी मिली है 2023 में, अगर आज हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हम इतना लाभ थोड़ी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को देखें, अगर इस मॉडल को देखें, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपने जो वॉल्यूम जनरेट किया है और आपका स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको देखिए, ए व्यक्ति है, एक ने बी को स्पॉन्सर किया, लेकिन बी ने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया। कौन लोग थे? जो एक बी में एक फाउंडर प्लेटिनम चला गया और एक सी जो बिजनेस कर रहा है, लेकिन जो सी था उसने अपनी 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें 2 फाउंडर प्लेटिनम थे। अगर आप डी व्यक्ति को देखें जिसने सबसे बाद में ज्वाइन किया, उसने 6 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बना डाली और सारे लोगों को इसने फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे पहुंचा, उनकी हेल्प करके, है ना। तो आप सोच के देखिए, आपको लगता है सबसे ज्यादा पैसा कौन बना रहा होगा? अगर ए व्यक्ति को देखें तो ए तो किसी परसेंट पे जो सबसे पहला आया था, लेकिन डी जो सबसे आखिरी में आया है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, उसने वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट किया है, तो 90 लाख रुपए बना रहा है। सी जो उसके पहले आ गया था, लेकिन वो फाउंडर एमरोल पे ही है, तब भी वो 46 लाख रुपए कमा रहा है। और बी जो फाउंडर प्लेटिनम है, वो करीब 10 लाख रुपए कमा रहा है। तो यहां पे फ्रेंड्स ये डिपेंड नहीं करता है आप बाद में आए हैं, जल्दी आए हैं, डिपेंड ये करता है कि आपने सही स्ट्रक्चर से बिजनेस किया है और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में वॉल्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कभी भी देखिए, जो टर्नओवर होता है, बिजनेस का मतलब है टर्नओवर, अगर टर्नओवर नहीं हो रहा है तो वहां बिजनेस ही नहीं हो रहा है ना। तो यहां पे 2 चीजें क्या है कि यहां पे लोगों को स्पॉन्सर भी करना है और साथ में वॉल्यूम को भी जनरेट करना है। ये एमवे का ऑफिस है, एडा मिशिगन का, है ना। और अगर आप देखें तो अगर बात करें तो वाई एमवे, अगर एमवे क्यों, तो अगर आप देखें तो ये ग्लोबल सेल्स इसकी डायरेक्ट सेलिंग की $8.8 बिलियन है। $1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है। करीब 80,000 करोड़ से ऊपर की ऑर्गेनाइजेशन, 90,000 करोड़ रुपए की। और सबसे बड़ी चीज है कि इसने 1959 से अभी तक करीब $63.8 बिलियन का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फोर्ब्स जो मैगजीन है, अमेरिका के लार्जेस्ट मैगजीन है, उसकी 42 रैंक में एक ऑर्गेनाइजेशन आती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग देखिए, इनके सारे जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक है ना। इतने साल पहले ही उनके विजन इतना बड़ा था, उन्होंने सोच लिया था कि आज की तारीख में जो केमिकल है धीरे धीरे से लोगों के सेहत पे असर आएगा और लोग इसको यूज करना पसंद नहीं करेंगे। तो आज इनके ओन सर्टिफाइड फार्म है, सारे जो कंट्रोल है सीड से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक है, ह्यूमन टेस्टेड है, अल्ट्रा मॉडर्न और स्टेट आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और ट्रिपल ई फॉर्मूले पे काम करते हैं। यानी इनका कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, ये इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है, एज वेल एज एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, स्किन फ्रेंडली है। मोर देन 1100 पेटेंट यूनिफॉर्म क्वालिटी के हैं। अगर अवेलेबिलिटी देखिए तो 110 कंट्रीज में और टेरिटरीज में इनकी अवेलेबिलिटी है। डाइवर्स प्रोडक्ट है इनका सिलेक्शन का, होम डिलीवरी है। कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, आपको 30 दिन की सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप खुला उसको वापस दे सकते हैं। आप सोच के देखिए फ्रेंड्स, जिस शॉप से आप सामान लेते हैं उसके सामने आप सोप को लीजिए, उसी के सामने उस सोप को खोलिए और उसको वापस कर दीजिए, सर मैं ये लेना नहीं चाहता हूं, क्या वो वापस लेगा? है ना। यहाँ पे कंपनी के को इतना बिलीव है अपने प्रोडक्ट पे कि आपको 30 डेज की सेटिस्फैक्शन गारंटी दे रही है। अगर इसके प्रोडक्ट एंड कैटेगरीज को देखें, इनके जो होम केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर है, जिससे आप 100 चीजों को साफ कर सकते हैं। ऐसे एक कपड़े धोने का है, गर्म कपड़े धोने के लिए ऐसे डेडिकेटेड है, डिश ड्रॉप है, जूम है, कार वॉश है, कार पॉलिश है। पर्सनल केयर में आप देखिए सोप है, टूथब्रश है, टेलकम पाउडर है, हैंड वॉश है, डायनामाइट रेंज है इनके बेंस ग्रूमिंग के लिए, एज वेल एज गिस्टर टूथपेस्ट और माउथ फ्रेशनर है। हेल्थ केयर में जो न्यूट्रीलाइट है, ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो फीड सप्लीमेंट बनाती है। इनके इनके जो प्रोडक्ट है, सबसे बड़ी चीज है कि अगर बीमार व्यक्ति लेता है तो स्वस्थ जल्दी होता है और स्वस्थ व्यक्ति लेता है तो वो बीमार नहीं पड़ता। इनके हर्बल में अश्वगंधा, तुलसी, ब्राह्मी भी आती है, मधुनाशिनी, सुंठियों आती है ग्लूकोज हेल्थ के लिए, अमल ताकी, विभी ताकी और हरी ताकी आती है प्रॉपर डाइजेशन के लिए, है ना। और रेस्पिरेटरी के लिए वसाका भी अवेलेबल है। आर्टिस्ट्री के इनके प्रीमियर ब्रांड में है स्किन केयर के लिए, है ना। और अदर ये एग्रीकल्चर में भी हैं, किचन कुकवेयर में आते हैं। इनके ऑयल फ्री कुकिंग कैसे कर सकते हैं, बढ़िया एयर प्यूरिफायर भी है, कार प्यूरिफायर। यानी आज
100 से ज्यादा इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। अगर प्राइस कंपैरिजन में देखिए आप, प्राइस कंपैरिजन मार्केट में जो सेंसोडाइन बिक रहा है या बायोमेट बिक रहा है, अगर देखिए सेंसोडाइन 80 ग्राम 150 रुपए का है, 100 ग्राम एमआरपी जो बायोमेट की है 250 रुपए है, और 190 ग्राम का एमआरपी ग्लिस्टर जो इनका टूथपेस्ट आता है उसके 270 रुपए है। लेकिन आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि 270 रुपए, लेकिन अगर आप कॉस्टिंग देखिए, अगर इसकी कॉस्टिंग अगर 190 ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, 80 ग्राम का जो सेंसोडाइन आता है उसको 190 ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, 100 ग्राम का जो बायोमेड आता है उसको करिए, तो आप देखिए कि अगर 100 ग्राम में ग्लिस्टर को कन्वर्ट करते हैं तो करीब 142 रुपए का पड़ता है। सेंसोडाइन पड़ रहा है 187 रुपए 50 पैसे का, और बायोमेड पड़ रहा है 250 रुपए का। और आप जो मार्केट के ब्रांड है उससे 1/6 यूज होता है ना, क्योंकि क्वांटिटी इसकी कम लगती है। और इसका अगर आप फीचर्स को देखिए, व्हाइटनेस करता है टीथ को, जो प्लग्स है उनको रिमूव करता है, कैविटीज से लड़ता है, सेफ और स्मूथ क्लीनिंग के लिए है, फ्रेशनेस लाता है ब्रीथ में, और प्रमोट करता है रीमिनरलाइजेशन। 3 साइड से सपोर्ट मिलता है आपको। यहाँ पे जो सक्सेसफुल लोगों की टीम है, एमवे कॉर्पोरेशन जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देती है, और एमवे का गुरुकुल जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देता है। अगर आप तैयार हैं अपने हिस्से का काम करने के लिए तो 3 वे सपोर्ट सिस्टम तैयार है आपको सफल बनाने के लिए। ये कंपनी के ओनर हैं रिच डिवोर्स जयवंत टेंडल। आज नेक्स्ट इनकी जनरेशन इस बिजनेस को कर रही है। ये जो मदुराई में इनका प्लांट है उसका फैक्ट्री एरिया है, और राइट साइड में जो यूएस में प्लांट है उसका फैक्ट्री एरिया है। अगर ग्लोबल क्रेडिबिलिटी देखें तो जेनिफर लोपेज हैं, वो न्यूट्रीलाइट की ट्यूटिविटी को प्रमोट करती है। एडम गिलक्रिस्ट जो एक्स विकेट कीपर हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो इसके गुडविल को बताते हैं। और अगर आप देखें तो कैसे स्टार्ट करेंगे और इसमें करना क्या होता है। रजिस्ट्रेशन जैसे कि बताया कि अगर जो भी नया व्यक्ति है वो जिसने बुलाया है उसके साथ एक बार बैठे, फिर से इस बिजनेस प्लान को देखे, इसके कैलकुलेशन को समझे। और रजिस्ट्रेशन जैसे कि बताया फ्री ऑफ चार्ज है, सिर्फ आपको केवाईसी देनी है अपनी। और लर्निंग के लिए अगर आप विद्यार्थी बनने के लिए तैयार हैं, आपका राइट माइंडसेट डेवलप करने के लिए तैयार हैं, और एक एक्शन प्लान जो आपको सक्सेस दिला सकता है, उस एक्शन प्लान पे काम करने के लिए तैयार हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में जो रेगुलर 3 से 4 ट्रेनिंग्स होती हैं पर डे एमवे की तरफ से, और प्रोडक्ट को यूज करने के लिए तैयार हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सीख के तैयार हैं, और एक टीम का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, तो इस बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं। और सपोर्ट के लिए कंपनी का जो सपोर्ट है, कंपनी सप्लाई देती है प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जैसा कि बताया अभी बिजनेस ट्रेनिंग होती है। प्रोडक्ट रिफंड की भी गारंटी है अगर 30 दिन के अंदर कोई अच्छा ना लगे प्रोडक्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अमूमन वापसी लोग करते नहीं है, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं। अकाउंट और इनकम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ आपको एक लिस्ट का निर्माण करना है, ये सीखना है कैसे लोगों को कांटेक्ट और इनवाइट करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, उसको सीखना है। प्लान को कैसे दिखाना, आज जो प्लान आपको दिखा रहे हैं, अगर ये प्लान आप सीख देते हैं, आप भी दिखाने लगेगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। और एक नए जो पर्सन है उसको कैसे स्टार्ट कराना है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। जो सपोर्ट सिस्टम है ट्रेनिंग और टीचिंग का, यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, जो आजकल डिजिटल मीटिंग हो रही है, लोगों की होम मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स होते हैं, ओपन मीटिंग्स होती हैं, है ना, बड़े बड़े ऐसे फंक्शन होते हैं। और जो सक्सेसफुल लोगों से अगर हम आपको रूबरू कराएं तो यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट है कांति और उनकी वाइफ लता गाला, आज इस बिजनेस को उन्होंने इस वजह से स्टार्ट किया था कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दे पाए, है ना। तो 4 साल में इनकी इतनी इनकम होने लगी कि इनकी वाइफ ने फुल टाइम अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, और एक सर्टेन लेवल के बाद इनके हस्बैंड ने भी रिजाइन कर दिया। आज फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, मनी टाइम और सिक्योरिटी को एंजॉय कर रहे हैं। डॉक्टर हरभजन और मोहिंदर सिंह ब्रैज दोनों डॉक्टर थे। एक पेशेंट ने इनको कहा, डॉक्टर साहब आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए समय नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा कौन सा काम है जहां पे पैसा और एंजॉयमेंट दोनों हो। तो उनका एक ऐसा बिजनेस है, तो उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया पार्ट टाइम में। आज हस्बैंड वाइफ दोनों फ्री हैं, मनी टाइम और सिक्योरिटी के पैकेज को एंजॉय कर रहे हैं। डॉक्टर हॉल न्यूबर्ग जो 2 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनी हो चुके हैं, ये व्यक्ति इस बिजनेस को कर रहा है। और उनका कहना है कि उनकी अगर आप डिग्रियों के बारे में देखेंगे, इतनी डिग्रियां हैं, लेकिन स्टिल उनको कहना था कि इस बिजनेस ने ही हमको फुलफिलमेंट किया। हमने सोचा था कि ज्यादा पढ़ाई करके हम लाइफ में सफल हो पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिवराम कुमार और अंजलि आज ये ट्रिपल डायमंड है और इस बिजनेस के द्वारा अपनी जॉब से फ्री है।
और ब्यूरोक्रेट्स हैं प्रेमवत और सुनीता जी, आज इस बिजनेस के द्वारा डबल डायमंड है और इस बिजनेस में मनी टाइम और सिक्योरिटी के पैकेज को एंजॉय कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रीशियन, आप सोच लीजिए आप के घर में भी कोई इलेक्ट्रीशियन आता होगा, सोच लीजिए उसकी क्या इनकम होती है, पूरे 24 घंटे भी वो काम करता है ना। तो उन्होंने देखा कि नहीं, हम इस जॉब पे इस काम से उतना ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। इस बिजनेस से डबल डायमंड है। तो ये प्रूव हो चुका है कि हमें एक ओशियन है ना। अब चेक करना है आपको कि आपका जो बकेट है वो कितना बड़ा है, यानी उस समुद्र में से कितना पानी आप निकाल सकते हैं, या आप उस समुद्र से डायरेक्ट पाइपलाइन बिछा सकते हैं। ये डिसीजन आपका है ना। और यहाँ पे अगर हम पूरे इस कॉन्सेप्ट को पूरा करें, अगर आपका बिजनेस बड़ा है, आपका ड्रीम बड़ा है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सपनों के घर में रह सके, देश विदेश की यात्राएं कर सके, तो यहाँ पे एमवे एक गेम प्लान है। यहाँ पे आपको फुल ट्रेनिंग मिलती है जो आपको बताती है सक्सेस प्रिंसिपल के आधार पर कि इस बिजनेस में आप जल्दी से सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप सीखने और सुनने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं, और जो आपको गाइडलाइन दी जाती है उस पर चलने के लिए तैयार है, जो सक्सेस प्रिंसिपल है उस पर चलने के लिए तैयार है, और सफलता के लिए जो कुछ भी करना पड़े, अगर वो सर्वस्व आप देने के लिए तैयार हैं, अगर आपके पास एक संकल्प शक्ति है, तो सक्सेस यहाँ पे एश्योर्ड है। अगर आप एक मैन है, डिटर्मिनेशन, आपके पास दृढ़ शक्ति है, जीतने का नजरिया रखते हैं, अगर जिंदगी में कभी भी कोई भी कठिनाई आती है, कभी किसी चीज को छोड़ते नहीं है, लगातार काम करते रहते हैं, आपको फेथ है अपने ऊपर, उस ईश्वर के ऊपर जिसने आपको ये मानव जीवन दिया है, और लगातार काम करते रहते अगर काम करते हैं, तो ये बिजनेस भी आपके लिए काम करेगा। और आखिरी में हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हम होंगे कामयाब एक दिन। जस्ट एक स्टोरी के माध्यम से आज के इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को हम खत्म करेंगे। 1938 की बात है। एक व्यक्ति जिसका नाम था कैरली। कैरली एक बहुत ही जबरदस्त शूटिंग पर्सन था, और शूटिंग में उसका इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस था कि सबको लगता था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक में यही गोल्ड मेडल लेके आए, और उसको भी ये बिलीव था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक में हमको गोल्ड मेडल लेना। एक ही ड्रीम लेके कैरली जिंदगी में आगे बढ़ा था कि हमको अपने इस हैंड को, इस वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग है। कैरली एक हंगरी में एक आर्मी ट्रेनिंग के कैंप के दौरान एक बार ग्रेनाइट उसके हाथ में फट गया और उसका वो हाथ ही चला गया, जिसको वो वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता है ना। तो आप सोच के देखिए, किसी जीवन में किसी व्यक्ति ने जब से वो पैदा हुआ एक ही सपना लेके पैदा हुआ हो कि उसको ये काम करना है, अगर वो चीज ही उसके हाथ से निकल जाए तो उसकी परिस्थिति देख ली। लोगों का कंधा ढूंढने लगते हैं, और लोग भी, समाज में लोग भी, परिवार भी, लोग भी संताना देते हैं, हाँ हाँ तुम कर सकते हैं, लेकिन अब क्या सकते हो, भगवान के आगे क्या किया जा सकता है। लेकिन कैरली उस तरह के व्यक्तियों में नहीं देखा, है ना। जब लोग वहां पे काम कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, कैरली वहां पे काम कर रहा था अपने ओनली हैंड पे, मैन विद द ओनली हैंड। उसने उसके हाथ, उसके बाएं हाथ जिसमें ताकत नहीं थी, जिससे वो निशाना नहीं साध सकता था, लेकिन उस हाथ को से उसने शूटिंग स्टार्ट की। और 1942 के नेशनल चैंपियनशिप में हंगरी में वो हाथ जिससे वो काम नहीं कर सकता था, जिससे लिख नहीं सकता था, उस हाथ को उसने नेशनल चैंपियनशिप में अब बेस्ट शूटिंग हैंड बना दी। पूरे अखबारों में, पेपर में उसकी सुर्खियां आ गई, पेपर के हेडलाइन में आ गया, है ना। आप ऐसे सोचिए कि जैसे कोई व्यक्ति कि कोई इतने एकदम से फेमस मिल जा रही हो, क्या होता है, उसके दिमाग खराब हो जाते हैं। लेकिन लेकिन कैरली ऐसा व्यक्ति नहीं था। उसने अपने गोल को 1944 के ओलंपिक में डाल दिया, लेकिन किसी वर्ल्ड वॉर की वजह से 1944 का ओलंपिक जो था वो कैंसिल कर दिया गया।
उसने नेक्स्ट अपना गोल बनाया 1948 को ओलंपिक में। 1948 के ओलंपिक में भी किसी वजह से वो कैंसिल हो गया, और नेक्स्ट ओलंपिक 1952 का, आप सोचिए वहां पे कौन जीता होगा? द मैन विद द ओनली। 1952 के ओलंपिक में कैरली को स्वर्ण पदक मिला, और इसके बाद एक पर्टिकुलर, आप देखिए एक स्पोर्ट्समैन का एक पर्टिकुलर एक पीक लेवल होता है, एक पीक लेवल के बाद उसका जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस होने लगता है। लेकिन कैरली उस तरह का व्यक्ति नहीं था। इसके बाद 1956 में स्वर्ण पदक, 1960 में। तो एक व्यक्ति अगर जिसके अंदर डिटर्मिनेशन है, वो किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है और अपने लक्ष्य को, अपने ड्रीम को प्राप्त करने के लिए तैयार है, वो इस बिजनेस को कर सकता है और इस बिजनेस में बहुत कामयाब हो सकता है। एक जबरदस्त तालियां हो सकती हैं सिद्धार्थ जी के लिए। बहुत जबरदस्त प्लान दिखाया और बहुत कम टाइम में उन्होंने लिया और अच्छी इंफॉर्मेशन दी है हमें। और मेरे को लगता है कि सवाल तो नहीं रहे होंगे, तो किसी की नहीं रखती, लेकिन अगर आप भी उनके कुछ सवाल हैं तो हम उन्हें एंटरटेन कर सकते हैं।